फिर शुरू कर देते हैं, भाई जी आज मैं बड़ा परेशान हूँ, हालात बड़े जरा ट्रबल में जा रहे हैं, कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बड़े मसले चल रहे हैं। तो अगर वहां पर कोई जेन्युइन स्पिरिचुअल बैठा हो तो वो उनसे एक बात पूछे, भाई साहब आप उसकी प्रेजेंस से होकर अगर आए हो तो तुम्हारा सुख कहाँ है, तुम्हारा जो इत्मीनान है वो कहाँ है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा था मैं जाता हूं और तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, वो इत्मीनान जो बाप ने मुझे दिया और मैं तुमको दिए जाता हूं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। इसीलिए मैंने पूछा कितने लोग उसकी प्रेजेंस में जेन्युइन खुश हैं, जेन्युइन खुश हैं। फिर अपने लिए तारीफ करो कि तुम उसकी प्रेजेंस में और जेन्युइन खुश हैं। हालेलुया। और खुदा आपके साथ है। आज के वचन को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे भी प्रीच करने के लिए, इसको प्रीच करने के लिए मुझे खुदा से हिकमत को बड़ा गहरे से मांगना पड़ा। समझ आई कि नहीं है? तो आपको भी इसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि कभी कभी जब प्रीच किया जाता है, समझाया जाता है या सिखाया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो कुछ और ही सीख के चले गए। लेकिन ऐसा उन जगहों पर होता है जहां पर खुदा का फेवर नहीं होता, लेकिन जहां पर फेवर होता है वहां लोग समझते भी हैं और अमल भी करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है शैतान दरवाजे पर ही दबा हुआ बैठा है और तुम्हारा मुंतजर है, तुम्हारे वेट में है कि कब तुम आओ और मैं तुम्हारी जिंदगी से उस कलाम को क्या करूं, चुरा लो। कितनों को समझ आ रही है? तो बड़ी एक सादी सी और सिंपल सी जो बात है वो हमें समझनी है। हम मसीही लोगों में कुछ ऐसी बातें बड़ी कॉमन है। कौन सी? कितने लोगों का यीशु मसीह पर ईमान है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? ओके, नीचे करना। अब कितने लोगों का ये ईमान है कि वो 100% हमें सरफराजी भी बख्शेगा, हमें छुटकारा भी देगा और हमें जिंदगी भी देगा और हमारे दुश्मन के हाथ से वो छुड़ाएगा भी? कितनों का ईमान है? अब नीचे करो, अब बड़े ध्यान से सुन लो, ताकि नीचे बैठ जाओ प्लीज। ऐसा मत करो, क्योंकि काफी देर से मैंने गुस्सा भी नहीं किया, तो गुस्सा पीछे रहने दोगे, अब कोई भी ना उठे। अब आप लोगों ने कहा कि हमारा ईमान है कि वो हमें छुड़ाएगा भी, आजाद भी करेगा, ऊंचा भी करेगा और हमारे दुश्मन के हाथ से भी छुड़ा लेगा। कितनों का ये ईमान है? मैं फिर एक बार पूछूंगा। सबका ईमान है? इसको बड़े ध्यान से समझना इस बात को। मैंने ये प्रैक्टिकल तजर्बा किया और मुझे सीखने में, ये जब मैंने इस वचन को खुदा ने मुझे दिया तो उसने मुझे मेरे पिछले 12 साल मुझे याद कराए। उसने कहा तेरा ईमान तो मुझ पर था पर तेरा अमल बीच में नहीं था। मैंने कहा खुदा मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा ध्यान से समझ। उसने कहा तू किसी से भी पूछेगा तो मुझ पर ईमान रखता है, वो मुझ पर ईमान तो रखता है पर उसका जो अमल है वो जिंदगी में 100 में से सिर्फ 5%, 95% जो अमल है वो नहीं है। और बाइबल कहती है ईमान जो है बिना अमाल के, बिना अमल के वो क्या है? अधूरा, मुर्दा, फिनिश है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप लोगों का ये ईमान है कि वो छुड़ा सकता है, वो आजाद कर सकता है, हमारे दुश्मन से हमें बचा लेगा, हमें जिंदगी भी देगा, तंदुरुस्ती भी देगा और हम उसके साथ हमेशा जिंदगी भी गुजारेंगे, तो आपका जब तक अमल नहीं होगा वो आपका ईमान अधूरा और बिल्कुल मरा हुआ और नाकस है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? समझ आएगी नहीं? अब मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, आप में से सब में से हाथ सबने उठाए, पर जब अमल की बारी आती है तो बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। कितनों को बात ये मालूम है? बाइबल खुद ये कहती है कि जब कलाम के सबब से आजमाइश आती है, किसके सबब से? अब इस पे कोई बंदा कोई आर्गुमेंट पास कर सकता है? कोई एलिगेशन लगा सकता है? नहीं ना लगा सकता, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं कि हम इस कलाम के खिलाफ कोई बात कर सके। पर बाइबल कहती है कि जब कलाम के सबब से आजमाइश आती है तो बहुत सारे लोग अपने अमलों को ना करने की वजह से वो गिर जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? यीशु मसीह को कबूल सब करते हैं,
उसने कहा कुछ, उसने कहा जब कलाम सुनते हैं तो लोग कहते हैं मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने जप्फी डाल ली, अब ये मेरा हो गया, अब मैं इस पर अमल करूंगा। कहते हैं जैसे ही अमल करने का, प्रैक्टिकल काम करने का टाइम आता है तो कहता बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। अगर मैं आप में से पर्सनल सब लोगों को मिलूं, यकीन मानो आप में से मोस्टली लोग अपने अमल में बिल्कुल 0 पॉइंट पर होंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूं। अमल का मतलब क्या है? क्यों ईमान जो है अमल के बगैर अधूरा है? क्योंकि ये बाइबल हमको बताती है। इसकी सबसे बड़ी पहली एग्जांपल कौन सी मिलती है? बाप अब्राहम। किसकी मिलती है? उसको ईमानदारों का बाप बोला गया। बाइबल कहती खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे नस्ल मतलब औलाद मतलब तुझे मिरास दूंगा। जब उससे ये बात हो गई तो बाइबल कहती है बेबी उसको फटाफट नहीं मिला था। उसको उस बेबी को लेने में 25 साल लग गए थे। कितने साल लगे थे? इसको बोलते हैं अमल। वो ईमान तो खुदा पर रख कर ईमानदारों का बाप बना, पर बाइबल कहती है कि 25 साल वेट करके अपना अमल दिखा के कि मैं उस यहोवा खुदा पर भरोसा रखता हूं, अगर उसने बोला है तो वो करेगा। यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। उसने 25 साल वेट किया एक बात के लिए जो खुदावंद यहोवा ने बोली। आज अगर पास्टर किसी को बोलता है तुम्हारी लाइफ में खुदा काम करेगा, तो वो उसमें से बैलेंस निकालते हैं। कहते हैं कि हाँ पादरी ने बोला है, सारे पादरी और सच्चे भी थे ना होंगे। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन अगर तुम उस भवन में बैठे हो जिस पास्टर को तुम सुन रहे हो, इसका मतलब है कि तुम भेजे गए हो। जब तुम भेजे गए हो, अब बड़े ध्यान से सुनो कि वो खुदा तुमसे क्या चाहता है। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप लोग अब्राहम को जाकर पूरा स्टडी करोगे तो उसकी पूरी कॉलिंग जो थी जस्ट उस बेबी के ऊपर ही थी। कितनों को मेरी बात समझ है? कितनों को उस बात की नॉलेज भी है? किन्या नु तजर्बा इस गल दा सुते हो? होश करो, सब बोलो आमीन। हाँ जी। तो बाइबल कहती है कि जो अब्राहम की कॉलिंग थी वो सिर्फ एक अमल के ऊपर थी। उसको वेट करना था बाप के उस वादे का जो उसने अब्राहम से किया था। और बाइबल कहती है वो खुदा का दोस्त भी ठहरा। खुदा का दोस्त भी ठहरा। अब 25 साल वो क्या करता होगा? क्या करता होगा? कभी किसी ने सोचा? क्योंकि ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन जो स्कॉलर होते हैं जब आप उनको स्टडी करते हैं, उनकी जाके बुक्स पढ़ते हो, तो उनको जो अल्हाम मिले होते हैं या जो बातें मिली होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि अब्राहम जो था वो खुदा के साथ जब एक फेथ में एक ईमान में खड़ा था तो उसके अमल में वो खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलने वाला था। किसके साथ? वफादारी के साथ। जब आप लोगों की जिंदगी में अमल नहीं है तो आपका ईमान बिल्कुल मुर्दा और बेफायदा है। मैं भी यीशु मसीह पर ईमान रखता था, मैं भी भरोसा रखता था, मैं भी यकीन रखता, सब कुछ करता था, लेकिन जब कलाम के सबब से मुझ पर वो वाली आजमाइश आई जो मुझे आगे लेकर जाने के लिए थी, तो मैं उसमें कई बार गिरा, नीचे डाउन चला गया और मैं सोचा खुदावंद मैं अभी तक बढ़ता क्यों नहीं? खुदावंद ऐसा क्यों? खुदावंद वैसा क्यों? खुदावंद ये क्यों? और फिर मुझे खुदा सिखाता रहा और समझाता रहा। उसने कहा तू जितनी बड़ी बरकत मांग रहा है तुझे उतनी ही बड़ी मुझे प्राइज पे करके तुझे वो मुझे अमल भी दिखाना पड़ेगा। कहता अगर अब्राहम 25 साल वेट कर सकता है तो कहता तुझे भी परफेक्ट करने के लिए मैं टाइम ले सकता हूं। और तू मुझे ये नहीं कह सकता कि खुदा यीशु ले मैंने इतने साल हो गए चर्च खोले तो ये तिकर मैंने बरकत नहीं दी तो ये तिकर बताया नहीं मैंने। कहता तुझे चुपचाप रहकर मेरे साथ चलकर वफादारी की मेरे साथ परवरिश पानी है। और कहता मैं तुझे बड़े काम दिखाऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कुछ लोग जल्दी में होते हैं, पास्टर भी होते हैं, जल्दी में होते हैं। 3 साल की सेमिनरी करो, सर्टिफिकेट फड़ो, सर्टिफिकेट फड़ के जाके इंज करके चर्च खोल लो। फिर जब काम करते हैं, फिर जब फ्रस्ट्रेशन को वो फेस करते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल तो उन्होंने बुक पढ़ ली होती है, थ्योरियां पढ़ लेते हैं,
उसकी सारी डीप जाके डिक्शनरी से सब बातों को नॉलेज तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है वहां पर वो गिर जाते हैं। कैसे? जब डिमोनिकल केस आता है उनको प्रैक्टिकल पता नहीं था, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम। वो शैतान कहां से निकलेगा? क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में नहीं लिया था, उसकी सेमिनरी तुमने नहीं की थी। फिर तुमने चर्च में आकर ना तो कभी क्लीन बिछाया, ना झाड़ू फेरा, ना ही कभी तुमने अमल के तौर पर कोई भी काम किया। अब तुमने सेमिनरी करके बुकों को पढ़कर तुम्हारे अंदर भूत घुस जाता है। पता कौन सा? होली स्पिरिट नहीं घुसता, शैतान घुस जाता है। पता कौन सा? प्राउड वाला, टाई लगाने वाला, ऐसे बड़ा टेंशन होकर और दूसरे को तुच्छ जानना, मतलब उसको हकीर जानना। मैं ते बहुत घंट पास्टर आ, अच्छा माड़ा पादरी को लब जाकर पास्टर साहब जरा ये तुसी सेमिनरी किथों कीती है? ओ बेचारा हुन माड़ा उंज जिहा होवे ओ कहेगा पास्टर साहब सेमिनरी ते नहीं कीती, लेकिन खुदा ने मैनू आवाज दे के बुलाया सी। अच्छा फिर मैनू प्रूफ दे के जो बुलाया सी। लग नहीं रहा कि वो बंदा खुद तो ठोकर खा रहा है और साथ में उसको भी खिला रहा है। समझ आई कि नहीं? जब एक पास्टर एक प्रैक्टिकल काम में से गुजरता है, मैं उसको पास्टर मानता हूं। किसी भी नबी रसूल को जाकर चेक करो, जीसस क्राइस्ट के जो चेले थे उनको भी जाकर स्टडी करो, तुमको मालूम पड़ेगा सब काम करते थे, निठल्ले नहीं थे। सिर्फ बाइबल पढ़कर वो पादरी नहीं बन गए थे, उन सब ने काम किए थे। वो शायद बर्तन भी धोते होंगे, कपड़े भी धोते होंगे, वो सफाई, क्योंकि जहां वो रहते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे ना, कि नहीं करते होंगे? वो करते होंगे। किसी भी नबी रसूल को जाकर स्टडी कर लो, वो भी काम करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। तो खाली ये नहीं था कि एक नबी दुनिया में आ गया, उसको नबी का रुतबा मिला तो वो बस नवाब बनकर बैठा। नो, वो अपने अमलों के साथ कुछ करके दिखाएगा और उसके बाद खुदा उसको ब्लेस करेगा। हालेलुया। अगर मैं भी अपनी लाइफ में आज यहाँ पर पहुंचा हूं तो मेरी पिछली पूरी स्टोरी में मुझे मालूम है, आज अगर मैं बड़े सुकून से चेयर पर बैठा हूं और सब अगर काम करते हैं तो उसका रीजन ये नहीं है कि मैं बहुत अक्लमंद और बड़ा ब्लेस्ड हूं। नो, मैं पीछे से पूरी मेहनत करके आया और मेरी जो स्टार्टिंग थी वो वॉशरूम से शुरू हुई थी। ये मैं बता चुका हूं अपनी टेस्टिमनी में। मैंने वॉशरूम धोया था और ऐसा धोया था, शायद आप में से कोई लेडीज भी वैसा वॉशरूम ना धोती हो, ऐसा वॉशरूम धोया था। वॉशरूम से शुरू किया था, जूतियों पे आया, फिर मैं झाड़ू पे आया, फिर क्लीन पे आया और करता करता फिर मैं मजहबे पे आ गया। फिर उसके बाद कभी मैं उधर की तरफ नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे प्रैक्टिकल अमलों के साथ मुझे टेस्ट किया। हालेलुया। आपके अमल जो हैं वो बहुत काम करते हैं और बिना अमल के आपका जो ईमान है वो बिल्कुल अधूरा है। आपका ईमान अगर बड़ा पहाड़ हटाने वाला हो पर उसमें अगर अमल नहीं है तो आप बिल्कुल मुर्दा और बेजान हो। हालेलुया। इसको हम बाइबल में से समझेंगे और इसको बड़े ध्यान से समझेगा। याकूब की किताब निकालो, उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। याकूब का आमखत उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत से। आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? आमीन। इसको समझ लो, लिखा है ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या इंसान क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कहते तुम में से अगर कोई कहे कि मैं बड़ा ईमानदार हूं या बड़ा ईमान रखता हूं, पर कहता तुम्हारी जिंदगी में अगर अमल नहीं है तो कहता क्या ऐसा जो ईमान है क्या वो तुमको निजात दे सकता है? नहीं दे सकता। हालेलुया। इसकी एग्जांपल हम आगे जो लिखी उसको पढ़ेंगे 15 आयत से। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सैर रहो, मगर जो चीज तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? आमीन। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, सब कुछ वो बेस्ट करते हैं। कहता है यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई भाई या बहन कहता नंगा हो
तो कहता है उसको कपड़ा और खाने के लिए कुछ दरकार हो, उसे कुछ चाहिए हो, और तुम लोग उसको बस कह दो कि भाई खुदा तुम्हें, गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हें ब्लेस करे, तुम जाओ और बड़े अच्छे से रहो और खुदा तुम्हें ब्लेस करे। कहता कि ये बात तुम्हारे लिए नॉनसेंस है, शर्मिंदगी के लिए तुम्हारे लिए है। क्यों? कहता जिसको कपड़ा दरकार है, कहता अगर तेरे पास है तो कहता तू उसको दे के उसके बदन को ढक सकता है, अपने अमल को दिखा। तेरा तू ईमानदार तो बहुत अच्छा है, प्रेयर तो बहुत अच्छी करता है, फास्टिंग तो तू अच्छी करता है, सब चीजों को तू अच्छा कर रहा है। कहता लेकिन जब अमल की बारी आई, क्योंकि बाइबल ये हमें कहती, कहता अगर कोई नंगा है तो कहता अगर तू उसके बदन को ढक रहा है तो कहता तेरा अमल भी क्या है, अच्छा है। पर अगर तू उसको बोल रहा है कि गॉड ब्लेस यू, अभी मेरे पास है नहीं है तो तू ऐसा कर, तू जा, तो कहता कि तू वो नहीं है जो मैं चाहता हूं। कहता अगर एक इंसान को अगर भूख लगी और उसने तुझे खाने के लिए कुछ मांगा और कह तूने उसको कहा कि गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, तो कहता कि तू ईमानदार तो है या ईमान रखने वाला तो है, पर तेरा अमल जो है बिल्कुल जीरो है। कहता कि ईमान के साथ अमल का होना ये बहुत जरूरी है। जिस तरह मैं आपको प्रेयर पर, फास्टिंग पर, बाइबल पढ़ने पर, गुनाह से दूर रहने पर, बीच अपना बेस्ट डाइट पे करने पर अगर प्रीच कर रहा हूं, इन 5 बातों के साथ जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, तो इन 5 बातों के बाद जो काम शुरू होता है वो अमलों का शुरू होता है। अगर आप प्रेयर करते हो तो आप दूसरों के लिए प्रेयर करो, फिर आप अमल में भी अच्छे हो। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो अपने मकसद के लिए कम और खुदावंद यहोवा पाक के लिए ज्यादा रोजा रखो, ताकि वो तुम्हें भर कर अपना मकसद पूरा कर सके। अगर तुम बाइबल पढ़ते हो, उन बाइबल के वचनों को पढ़कर फिर वो तुम्हें गहरी बातें बताएगा, तुझे कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, वो तुझे गहरे से बताएगा। और जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि गुनाह से दूर रहो, अब गुनाह से दूर रहने पर ये सारी बातों का मजमुआ है, वो तुम अगर उस बात को मानते हो अमलों के साथ, कैसे? बाइबल कहती है अपनी आंखों को तू हया में रख। क्या रख? तेरे बदन का जो चिराग है, हाँ, वो कौन है? तेरी आंखें हैं। तो इसको क्या रख? हया में रख। अमल करना है। अगर हो तुम स्पिरिचुअल, सब चीजों में बेस्ट हो, पर इन आंखों में हया नहीं और इससे बेहयाई कर रहे हो, फिर तुम्हारा अमल जो है वो बिल्कुल जीरो है। तुम्हारी प्रेयर, फास्टिंग, सब कुछ क्या है? वो फेल है। इसी तरह से तुम्हारी लाइफ में गुनाह के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। बाइबल बोलती गाली ना निकाल, तू चुगली ना कर, चोरी ना कर, हसन ना कर, लालच ना कर, ये गंदे काम ना कर, तो तुम उसको ना करके अमल के साथ उसको पूरा कर रहे हो, क्योंकि तुमने अमल भी किया है। क्या किया है? अगर बाइबल ने कहा कि तू जना नहीं करेगा, तो फिर तू जना नहीं करके तू अमल के साथ अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे घर में ला। अगर इसके बीच में कहीं पर गड़बड़ी आ गई, किसी शैतान ने आकर आपके कान में अगर काउंसलिंग कर दी और आपने अपनी टाइट को रोक दिया, तो शैतान, आसमान नीचे नहीं गिरेगा, जमीन उल्टी नहीं होगी, तुम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही रहोगे जैसे रहते हो, पर तुम्हारा अमल जो है वो जीरो हो चुका है। कितनों को समझ आ रही है? आपने कहा हमारा ईमान है यीशु मसीह पर, वो बचाएगा, पर उसके कानून और कवानीन को जब तुम नहीं मानते तो तुम्हारा अमल जो है वो बिल्कुल जीरो है, और तुम फिर नाम के सिर्फ जस्ट पीटर हो। नाम के क्या हो, पर अंदर से क्या हो? यहूदा अस्करियोती। समझ आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब है कि जब आप लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, तो ये बड़ी बात नहीं कि आपने ईमान रखा है, अपने अमलों के साथ उस ईमान को कामिल करो, ताकि सब चीजें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को पैदा करे। हो सकता है कि खुदा तुम्हें अपनी बड़ी बरकत देने से पहले तुम्हें कुछ चीजों से, कई रास्तों से तुम्हें लेकर चले, और वहां पर जब अमल की बारी आए और तुम गिर जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा ईमान जो था वो जस्ट मुर्दा ईमान था। समझ आई कि नहीं आई? समझ आ रही? कोई नहीं आ रही? और नींदर नहीं आ रही? हालेलुया। मैंने आपको पहले बोला था वर्ड कुछ सिंपल सा है, लेकिन अगर तुम इसको समझो तो तुम्हारी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ का दारोमदार इसी वर्ड के ऊपर ही है। हालेलुया।
जो अमल है, अमल वो बहुत जरूरी है। ईमान के साथ अमल होना ये इतना जरूरी है, जैसे अगर जिस्म तो है और अगर इसमें सांसें नहीं तो ये जिस्म क्या हो गया? क्या हो गया? तो जिस तरह जिस्म के लिए सांसें जरूरी है, इसी तरह उस ईमान के लिए तुम्हारा अमल होना ये इतना ही जरूरी है। अगर ये नहीं है तो जस्ट इसीलिए तुम अपनी टेस्टमनी से 2 साल के लिए पीछे हो भी, लेकिन तुम अमल में शुरू हो जाओ। अमल का मतलब क्या होता है? जो इतनी देर से आपको प्रीच किया जा रहा है, आपका खुदा के घर के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, उसके कामों के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, उसकी एवेंजलिज्म के काम में तुम्हारा पूरा जुड़े होना ये बहुत जरूरी है। ये अमल के बीच में वही सारा काम आता है। हालेलुया। अगर तुम ये करोगे हम तो पास्टर जी से बहुत प्यार करते हैं, हमें बरकत यहाँ से बहुत मिलती है, तो मुझे पहले यार कोठे से फाड़ के चाट दो। लेकिन जब अमल और काम की बारी है, भाई साहब चर्च में ये काम करना है, पास्टर जी आप नाराज मत होइएगा, वो प्लीज वो ना मुझे छोटा सा काम है तो मैं आ नहीं सकता, सॉरी। तो तुम्हारा अमल क्या हुआ? जीरो हुआ। क्योंकि जब आपको बुलाया जा रहा है तो आपको किसी मकसद के वजह से ही बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा को आप पर भरोसा और आप पर यकीन था कि जब इसको बुलाऊंगा ये मेरा काम करेगा। हालेलुया। पर जब आपका अमल बहुत कम है, बिल्कुल जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी लाइफ में उन गवाही और उन सरफराजी की टेस्टमनियों को आप रिसीव नहीं कर पाते जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया होता है। हालेलुया। आपका अमल जो है वो बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ। तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर अगर निकम्मे आदमी, या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ। और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। सब बोलो आमीन। ये एक समझने वाली, आपको पूरी बाइबल बड़ी परफेक्टली डिजाइन की गई है। वो ऐसे बात करती है कि वो हमें पूरा सिखाती और समझाती है। यहाँ पर पूरी एग्जाम्पल दी गई, पूरा समझाया गया कि खुदा ने अब्राहम से कहा, कहता कि अब जो तेरा इकलौता बेटा है, अब तुझे उसको क्या करना पड़ेगा? कुर्बान करना पड़ेगा मेरे लिए। नो क्वेश्चन नो आंसर। उसने कहा आई एग्री विद यू, मैं हाजिर हूं। उसने अपना बेटा लिया और उस जगह पर गया जो खुदा ने उससे कही थी, और वहां पर जाकर बाइबल कहती है जब उसने मज़बा बनाकर अपने बेटे को कुर्बान किया और जैसे ही वो चूल्हा उस पर चलाने लगा, बाइबल कहती है खुदा के फरिश्ते ने आवाज दे कहा अब्राहम। उसने कहा मालिक मैं हाजिर हूं। उसने कहा अपना हाथ रोक ले क्योंकि मैं तेरी कुर्बानी कबूल कर चुका हूं। कुर्बान किया नहीं है पर कहता कबूल, क्योंकि उसमें तेरा अमल मैंने देख लिया। तू मुझ पर सिर्फ ईमान नहीं लाया था, तू अमल के साथ सारा कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए, तू सब कुछ कुर्बान करने के लिए, जो तेरा इकलौता था, जिससे तू प्यार करता था, मोहब्बत करता था, जिसके ऊपर मेरा वादा था, कहता तू उसको भी मुझको कुर्बान करने से बाज ना आया। तेरा ईमान और तेरा अमल अरे कामिल हो यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो अगर
अब्राहम को इतना बड़ा रुतबा मिला तो वो बिना ही किसी काम के नहीं बल्कि अमल करने से मिला। हालेलुया। सोचो, खुदा ने उससे वो चीज मांगी जो उसके दिल की सबसे बड़ी खुशी थी। इसी तरह से वो तुम्हारी जिंदगी तुमसे मांगता है। क्या तुम यीशु मसीह को अपने अमलों के साथ, हर गुनाह से दूर रहकर, हर बदी से दूर रहकर, हर चीज को रिजेक्ट करके, क्या तुम अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे सकते हो? अमल के साथ दे सकते हो? अब्राहम ने दी बिना किसी मफाद के। उसको तो ये भी शैतान भड़का सकता था कि तेरा इकलौता, इसी के ऊपर तो सारा सिस्टम है, तो वो भी तुझसे खुदा ले रहा है। तो उसने उस शैतान की बात को नहीं सुना होगा। उसने कहा खुदावंद यहोवा ने जो बोला वही मेरे लिए पत्थर पर लकीर होगा। हालेलुया। अब्राहम के क्वेश्चन आंसर बहुत से आए होंगे, पर बाइबल कहती है उसने अपना बेस्ट खुदावंद को दिया। और मेरा ये प्रैक्टिकल तजर्बा है स्पिरिचुअल लाइफ में कि वो जब आपसे कुछ बड़ा काम लेना चाहता है तो आपकी जिंदगी के सबसे नजदीक का जो बेस्ट होता है वो आपसे वो मांगता है। वो आपका टाइम हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका फाइनेंस हो सकता है, आपकी जिंदगी हो सकती है, आपकी खुशियां हो सकती हैं, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप हो सकते हैं। वो आपसे कह सकता है इन सब को छोड़ और मेरा काम कर और मैं तुझे सरफराज करूंगा। कितनों को समझ आ रही है? लोगों का ईमान सबका है पर अमल बहुत कम लोगों का है। ये बात सच है कि झूठ है? सच है ना? तुमने इसको झूठ साबित करना है करके। क्या करना है? क्या करना है? कि साथी रहने देना है? हाँ, ठंडे क्यों पै गए हो? ठंडे क्यों पे हो? वचन खत्म हो गए और देखिए अखा सारे दी खोल जान गया। नींदर सिंदर एन शैतान भज बुझो एक खत्म हो गया। खत्म हो गया? खत्म नहीं होया। ये है। दसो एक गल सच रहन दोगे या झूठा साबित करोगे? झूठा कदा किंज साबित करोगे? अगर शैतान तोड़े घरे वड़िया वे, तुसी प्रेयर करके, फास्टिंग करके, हर रोज उन्हें चुटियां मार के उन्हें कट्टोगे और दसोगे यीशु जिंदा है, वो कटे नाम है यीशु के नाम के वसीला से। अपनी बीमारी को शर्मिंदा करोगे अपने अमला देना और चिपकोगे यीशु के नाम के वसीला से। हर बीमारी नो, हर शर्मिंदगी नो, हर ट्रबल नो, हर दुख नो अपनी जिंदगी से कटोगे किंज प्रेयर करके, फास्टिंग करके, गुनाह को दूर रह के, बाइबल पढ़ के, अपना बेस्ट दे के, उस खुदा के कब्बा ने पूरा करके शैतान शर्मिंदा करागे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी आवाज बहुत ही घट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए जो मास्टर होता है ना। मास्टर कह सकते हो, टीचर कह सकते हो, उस्ताद कह